हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बुद्धू सा एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है एस्टिमेशन इन परसेंटेज। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, बट हाँ ये है आपके सिलेबस में, आपके चैप्टर में, तो हम आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों बिना किसी देरी के चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है, कुछ याद भी नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो बिना किसी डिस्टर्बेंस के चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो यहां पे लिखा है एस्टिमेशन इन परसेंटेज। ये कैसे करते हैं उसके लिए हम लोग को यहाँ पे एक चीज दी है। देखो अपनी अपनी बुक खोलो, वहां पे है क्या है, यही चीज दिया है। कह रहा है योर बिल इन आ शॉप इज रुपीज दिस। मान लेते हैं आपके शॉप में इतना कुछ बिल है, बिल आया, ठीक है। और फिर कह रहा है द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15%। देखो आप मान लेते हैं आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, कुछ खरीदा और आपका बिल कितना आ गया 577.80। आपका बिल कितना आया है 577.80। और इस बिल पे शॉपकीपर ने कह दिया कि आपको 15% में डिस्काउंट दूंगा, आपको 15% डिस्काउंट दूंगा। अब तो आप सोच में पड़ जाओगे कि भाई साहब अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई साहब पॉइंट में है और ये यहाँ पे 15% भी कह रहा है, कैसे निकालें। ठीक है, ये तो पॉइंट में है, अगर पॉइंट में ना होता तो निकाल लेते। तो निकालने को तो निकाल सकते हो, बट इसे एस्टिमेशन मेथड से कैसे करेंगे कि ये पॉइंट को गायब कर दें, कैसे करें। तो देखो क्या करते हैं, पहले सुनो करते क्या है, कुछ नहीं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो ये जो 577.80 है, इसका हम लोग अभी देखो क्या निकालने वाले, 15% निकालेंगे। ध्यान से सुनना, कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। ये 577 जो है इतना, देखो ध्यान से देखो, अब मेरी बात याद रखना, इस 577 ये भूल जाओ अभी के लिए, ध्यान से सुनो। इस 577 को हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ वाली डिजिट को हम लोगों को जीरो बनाना है, यहाँ वाली डिजिट को जीरो बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, नियरेस्ट टेंस जाते हैं, नियरेस्ट टेंस। ध्यान से देखो 7 किसके नियरेस्ट है, इतना बताओ, 7 किसके नियरेस्ट है, जीरो बनाना है इसे, हाँ कि ना। तो 79, 78 और 80, हाँ कि ना। 80 का जीरो आ जाएगा ना यहाँ पे, या फिर हम लोग पीछे जाए 76, 75, 74, 73, 72, 71, फिर जीरो मतलब 70। तो उसके पास है 70 के पास है या 80 के पास है, बता इतना बताओ मुझे, इतना बताओ, हाँ कि ना। तो ये किसके पास है, 80 के पास है। तो हमें नियरेस्ट जीरो बनाना रहता है, बस यहाँ पे याद रखो, नियरेस्ट टेंस पे जाना है। टेंस मतलब ये जीरो यहाँ पे बनाना है, बस इतना याद रखो। तो कैसे होगा, ध्यान से सुनो, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, मान लेते हैं इसको हम लोग 580 बना देते हैं। अब देखो इसका 15% निकालना आसान है, या इसका पटाख से तुरंत 15% निकाल सकते हो, इसका तुरंत 15% निकाल सकते हो। बट आपके एनसीईआरटी बुक में क्या करा, थोड़ा सा और अच्छे से दिमाग लगाया। क्या कहा उन्होंने, कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा 15% निकालना है। तो आप क्या करिए, इसका पहले 10% निकाल दीजिए। 10% क्या होगा इसका, ये बताओ कैसे निकलेगा। क्या करना है, 10%, हाँ कि ना, और जिसका निकालते हैं उसको लिख देते हैं यहाँ पे 580 का 10% निकालना है। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आ कितना गया 58, हाँ कि ना। ये तो 10% आ गया, हाँ कि ना। हमें कितना चाहिए था 15, ठीक है। तो देखो ये 10% था, ये 10%, इसका आधा क्या हो जाएगा, आधा अगर कर दूं मैं इसका हाफ कर दूं तो ये 5% आ जाएगा। अगर मैं इसका 10% का हाफ कर दूं तो ये क्या मिल जाएगा, हमें 0.5% मिल जाएगा, 5% मिल जाएगा कि नहीं। और ये 5% कितना हो जाएगा, 10% कितना है 58, और 58/2 क्या मिल जाएगा 5%, कितना आ जाएगा हमारा ये 2 2 जा और 2 6 जा, 2 2 जा 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, हाँ कि ना। ये हो गया हमारा कितना 10%, और ये हमारा हो गया 5%। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं 58 प्लस 29 को अगर मैं जोड़ दूं, 8 8 16 1 17 7 हासिल आए 1 और 5 3 8 87। तो ध्यान से देखो क्या हो गया हमारा, हमें मिल गया 87 मिल गया मुझे क्या
कि 10% और 5%, मतलब टोटल हमें क्या मिल गया, ध्यान से सुनो, हमें टोटल मिल गया क्या कि 15% जो है, 15% ऑफ किसका 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 15% ऑफ 580, हमें मिल गया 15% ऑफ 580 कितना मिल गया, 87 मिल गया। ठीक है, बट यहां पे एस्टिमेशन क्या कर देते हैं कि इस 87 को लिख देते हैं 85 भी। क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे देख रहे हो ना कितनी वैल्यू हम बढ़ाए थे, कितनी वैल्यू बढ़ा के हम 180 लाए थे, बताओ कितनी वैल्यू बढ़ा के लाए थे, कुछ 2 के करीब, कुछ 2 के करीब। दिखाएं कैसे, क्या इसे सेपरेट करके देखो, 580 और 5800 और 577.00 करना क्या है, ये 0 नहीं 780, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा 0 और ये तो 10 ही रहेगा, ये आ जाएगा हमारा 2, ये आ जाएगा हमारा 2, ये हमारा आ जाएगा 0 0। तो देखो जो हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ पे गए हैं, इंक्रीज किए हैं, वो लगभग कितना 2.20 गए। तो यहाँ पे देखो हम लोग 87 को 85 भी लिख देते हैं, बस इसमें 2 घटा देते हैं, 2 क्या करते हैं, घटा देते हैं, नियरेस्ट 2 घटा देते हैं। 2.20 है तो मतलब क्या कर देते हैं, 2 घटा देते हैं बस। ठीक है, 2 घटा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ना, क्योंकि इसको भी हम लोग नियरेस्ट 10 में कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नियरेस्ट 10 में। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, क्या किया है कि हमको जो वैल्यू दी है उसको नियरेस्ट 10 में चेंज किया है, मतलब इसकी लास्ट डिजिट को 0 बनाया है। अब उसका हमें 15% निकालना था, तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, 15% ऑफ 580, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब क्या करोगे आप, 5 5 5 2 10, 5 3 15, 5 फिर 1 जा, फिर 5 2 जा, और ये 5 9 जा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 9 2 18, 9 3 27 7, 2 यहाँ चले गया, 3 का 3 6 7 8, 87 देखो यहाँ से भी आ जा रहा है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप डायरेक्टली 15% निकाल सकते थे, या फिर आप पहले 10% निकालो, फिर बाद में 5% निकालो, जिस तरीके से आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो आपकी बुक में दी गई थी, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। इसको रब करें, चलो ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब आपके बुक में ही क्या कहा है, ध्यान से देखो, आपके बुक में ही 2 चीजें कहा गया है कि इसको ट्राई करिए। चलिए मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। ठीक है, पेज नंबर आप लोग खोल लीजिए 122, जहाँ पे एस्टिमेशन इन परसेंटेज दिया है। यहाँ पे जब हम लोगों ने 87 कर डाला, ठीक है, ये भी कर लिया, विल ट्राई विच विल बी 495 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक और चीज़ बतानी थी आपको, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, हाउ वुड यू एस्टिमेट द अमाउंट टू बी पेड। अब देखो ध्यान से सुनो, 577.80 था, इसमें 15% हमें डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, अब हमें बताना था ना कितना हमें पे किया, तो इसको मैंने एस्टिमेट करके 580 कर लिया था, और इसका परसेंट क्या किया था हमने, इसमें से हमें 15% निकाला था। 15% डिस्काउंट जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, 87, और इसको हम लोग और कह रहे थे कि 85 कह सकते हो। ठीक है, तो 85 अगर हम लोग यहाँ से माइनस करें, इसमें से अगर हम लोग डिस्काउंट आ रहा है ना, डिस्काउंट ले रहे हैं ना 580 में, अगर मैं 580 में से 85 माइनस कर देता हूँ, तो करो आप कितना आ जाएगा, 495। इतना हमको पे करना होगा, इतना हमें हमारा एक्चुअल बिल जो हमारा आया है वो इतना आया है, बट 15% डिस्काउंट होने की वजह से हमें इतना पे करना होगा, इतना हमें देना होगा। ये नहीं देना क्योंकि हमें 15% का डिस्काउंट मिल गया, तो हमारा बिल क्या हो गया, कम हो गया, ज़्यादा नहीं कम हुआ है। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। अब देखो इसी के ही जस्ट नीचे हमें एक चीज़ दी है, लास्ट लाइन देखना क्या क्या है, इसी टॉपिक की लास्ट लाइन, एस्टिमेशन इन परसेंटेज की लास्ट लाइन क्या है, ट्राई एस्टिमेशन 20% ऑफ द सेम बिल। अगर हमको ये वाला बिल सेम हो और हमको इसका 20% निकालना हो, क्या हुआ, 20% निकालना हो, मतलब 15% की जगह अगर मुझे 20% दे दे तो क्या होगा, अरे 10% तो बाबू हम लोग निकाल रहे थे, इसका कितना निकाल रहे थे, कहाँ गया, 580 का हम लोग जब 10% निकाल रहे थे तो 58 आ रहा था, हाँ कि ना, ये 10% था।
अब हमें 20% निकालने के लिए कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। 8×66 हासिल आया ए, और 15 10 11, मतलब इतना हमको नहीं देना होगा, इतना हमें नहीं देना होगा। तो 580 में से आप चाहो तो इसमें 2 कम भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें 2 कम भी कर सकते हो, मतलब 514 कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था, इसे 80 माना था, ठीक है। तो इसमें 514 कर सकते हो, या आप चाहो तो इसे 116 माइनस भी कर सकते हो इसमें। तो जो आएगा आंसर क्या आएगा, 7 इधर आ जाएगा और ये इधर चल जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा कितना 4, और फिर आ जाएगा हमारा 6, फिर आ जाएगा 4। तो इतना आपको पे करना होगा, या तो ये पे करोगे, या तो 162 इतना पे करोगे, 462 पे करोगे, या 464 पे करोगे। क्यों यहाँ पे क्यों आपका 2 क्यों कम आ रहा है, क्योंकि हम लोग 577.20 या 80 से यहाँ पे गए थे बढ़ा के, यहाँ पे गए कितना, क्या 2.20 मान लो, 2.20 बढ़ा के गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 माइनस कर दिया सबसे लास्ट में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं किया है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे कर रहे थे पहले वही कर रहे हैं। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे किए हैं और कुछ नहीं। और एक चीज और याद रखो, एक और चीज कहा कि आप ट्राई करिए 15%, ध्यान से सुनना, कह रहा है ट्राई करिए, आप फाइंड करिए 15%, फाइंड करिए 15% ऑफ 375। आप क्या फाइंड करिए, एस्टिमेशन करिए 15% ऑफ 375। अगर हमें एस्टिमेशन कह रहा है तो सॉल्व करना जो होगा, या तो हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं 370, क्योंकि हमें यहाँ 0 बनाना है, क्योंकि हमें 5 कदम चलना पड़ेगा इसे 0 बनाने के लिए, या तो 5 कदम पीछे चल जाओ या 5 कदम आगे। तो 0 बनाने के लिए ये देखो हो रहा है ना, 370 और 380 दोनों कर सकते हैं। बट जो भाई साहब जो सॉल्व होगा, ध्यान सुनो, जो जिसे हम लोग अच्छे से कैलकुलेशन कर पाएंगे ना, वो किससे करेंगे, ध्यान सुनो। अगर इससे करोगे आंसर आएगा, आंसर तो आएगा इससे भी, आंसर तो आएगा इससे भी, बट जो सरल तरीके जो कैलकुलेशन होगी वो इससे हो जाएगी अच्छे से, क्योंकि ये इवन में आ गया है। देखो ध्यान से, नहीं तो इसमें पॉइंट में भी आना शुरू हो जाएगा शायद, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 380 का हम लोग डायरेक्ट 15% निकाल दें, 15% निकाल दें, कितना आएगा, ये कट जाएगा, और 5 का 5, 5 दूनी 5 तिहाई 15, 5 का 5, 5 दूनी 10, हाँ कि ना। फिर 1, हाँ कि ना, 1 और 2 1 कम 2, और ये इधर है 2 9 जा 90 से 90 90 30 93 जा 57। तो 57 आ गया हमारा, 57 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, 57 आ गया। अब देखो 57, ध्यान से सुनो, इस 57 को अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख रहे हो ना 5 कम कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि 5 बढ़ाए थे और 5 इधर ही बढ़ाए थे। तो इसको क्या कर सकते हो, 57 की जगह इसको इससे कम के करके लिख सकते हो आप 52 लिख सकते हो, 52। अब इस 52 को डिस्काउंट हुआ है ना, इसमें से माइनस कर सकते हो, 37 माइनस 52 आ गया हमारा 3, ये आ गया 2 और ये आ गया 3। तो इतना आप पे कर सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग इसका निकालें 375 इंटू 15% ऐसे करें, तो इधर से कैसे करोगे, तो इसको अगर आप करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि ये आ जाएगा इतना, ये आ जाएगा पॉइंट, अगर मैं ऐसे निकाल लूँ। अब इसको 3.7 इंटू इससे मल्टीप्लाई करके देखो, तो देखो कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, अगर आप निकालना चाहो इस तरीके से, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है एस्टिमेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि एस्टिमेशन होता क्या है। एस्टिमेशन में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ज़्यादा कुछ हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस नियरेस्ट 10 में इसको चेंज कर देते हैं, और जितना चेंज करते हैं अगर आप चाहो तो कर सकते हो, और भी लिखा रहता है, नहीं तो अगर आप उसमें चेंज करके फिर से उतना सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको एग्जाम में देखना है कि अगर ऑप्शन में वो वाला ये वाला मतलब जो आप मान के आंसर निकाले वो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा लास्ट में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। शायद आपको नहीं समझ में आया, मुझे लग रहा है शायद आपको एकदम नहीं समझ में आया जो मैंने बताया, थोड़ा थोड़ा आप निकल गया होगा आपके दिमाग से। तो टेंशन मत लो, जो चीज़ें मैंने बताई कहीं गायब तो नहीं हुई ना,
इस वीडियो को आप फिर से देख सकते हो, एक बार और देख लोगे ना, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस हमें एस्टिमेशन के तरीके से हमें 15% निकालना है, 25, 20, फिर कुछ भी दे दे निकालना है। तो हमको देखना है अगर ये पॉइंट में दिया है, अगर ये हमको पॉइंट में दिया है तो हमें नियरेस्ट 10 में चेंज करना है। नियरेस्ट 10 का मतलब क्या, इस वाले फर्स्ट डिजिट मतलब 10th डिजिट को हमको क्या करना है, हमें नियरेस्ट में चेंज करना है, इसको 0 करना है बस। कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे बताओ कैसे करेंगे बताओ। हमको बस क्या करना है, यहाँ पे 0 लगाना है बस। 0 कैसे करेंगे बताओ, बताया है ना मैंने, देख लो बस किसके पास में आ रहा है, 80 के पास में है, 90 के पास में है, 70 के पास में, जिसके पास में जा रहा है बस उसी में चेंज करो। तो मुझे लगता है आपको नियरेस्ट 10 समझ में आ गया कैसे करना है। 10 का मतलब क्या, बस इसे 0 बनाना है। अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो आपके दिमाग पूरा फट जाएगा, तो ऐसा नहीं करेंगे। जितना बोला है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइज करना, थोड़ा शांत हो लो, एकदम शांत हो जाओ, हो सकता है तो वीडियो पॉज कर दो, ज़्यादा मत सुनो मेरी बात, तुरंत पॉज कर दो, ठीक है, और फिर थोड़ा सा शांत हो जाओ, खाला पीला खा लो, अच्छे से फ्रेश हो जाओ, पानी वानी पी लो, ठीक है, खेल कूद लो, जो भी करना है कर लो, फिर आके एक बार देखना शुरू करो, तब हो सकता है आपको समझ में आए अच्छे से। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और हाँ रिवाइज करना मत भूलना।